जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आशु प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे हम लोग टॉपिक इन न्यूज के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज को कवर करते हैं। आज की जो न्यूज निकल के आ रही है वह कनाडा से निकल के आ रही है और हम बात करेंगे कि ये जो हेडलाइन है ये बहुत ज्यादा पूरे दुनिया में सुर्खियों में क्यों बनी हुई है। आप देखेंगे, कनाडा इज अफेयर्ड ऑफ इंडियाज इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन। जी हाँ, कनाडा में होने वाला है इलेक्शन और वहां के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं जस्टिन ट्रूडो की जगह पर मार्क कार्नी को चिंता है कि भारत जो है वहां के इलेक्शन को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। केवल भारत ही नहीं, इन्होंने रसिया पर भी आरोप लगाए हैं, चाइना पर भी आरोप लगाए हैं। यूएस के बारे में तो मैं डीपली बात करने ही वाला हूं और इंपॉर्टेंट है इंडिया का, क्योंकि इंडिया को इन्होंने अपनी कंट्री में लोगों के सामने एज अ एनिमी, दुश्मन की तरह इन्होंने प्रेजेंट किया है। जानेंगे इसके मामले के बारे में भी, वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। यदि आप वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही होगा, अभी कुछ दिन पहले तक ही जो कनाडा है वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जस्टिन ट्रूडो। ये लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन अब इनको अपदस्थ करके मार्क कार्नी को बनाया गया है क्या, वहां का प्रधानमंत्री, और ये भी लिबरल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ इनको हटाकर उनके स्थान पर इन्हें स्थापित कर दिया गया। तो हमने सोचा था कि चलिए, जस्टिन ट्रूडो की मेंटेलिटी इंडिया को लेकर उतनी ठीक नहीं है, क्या पता मार्क कार्नी नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इनकी मेंटेलिटी ठीक हो हमारे लिए। लेकिन ये भी सेम रवैया अपना रहे हैं और सिर्फ इंडिया को अपना सबसे बड़ा एनिमी मान रहे हैं। इंडिया के बारे में इन्होंने क्या बोला, क्या होने वाला है, सब पर डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप, पहले यूएस को देख लेते हैं। जैसे ही मार्क कार्नी वहां के प्रधानमंत्री पीएम बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कार्नी कॉल स्नैप इलेक्शन, सेज ट्रंप वांट टू ब्रेक कनाडा। इनके द्वारा कहा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमेशा से कहते हुए आए हैं कि ये जो कनाडा है कोई देश नहीं है, हमारा ही 51वां एक राज्य है, तो वो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। हम क्या करेंगे कि पूरे स्टेबल तरीके से खड़े रहेंगे, इनका विरोध करेंगे और हम चाहते हैं कि अब एक बार इलेक्शन हो कनाडा में। आप यहां पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, ट्रंप कीप्स टॉकिंग अबाउट मेकिंग कनाडा द 51st स्टेट, इज ही सीरियस। मतलब बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं सोचते, डायरेक्ट बोल देते हैं कि हमारे पास पहले से ही 50 राज्य हैं, हमारा जो 51वां राज्य होने वाला है वो कनाडा है। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर पहले हुआ करते थे जस्टिन ट्रूडो कुछ दिन पहले, उनको कहते थे ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है किसी कंट्री के, ये गवर्नर हैं हमारे, जो हमारे ही एक स्टेट को संभाल रहे हैं। वो टाइम दूर नहीं है जब कनाडा खुद यूएस में शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप देते थे, आपने देखा होगा, टैरिफ वगैरह भी लगा दिए हैं। तो जैसे ये प्रधानमंत्री बने तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर ये बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि ट्रंप हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हम अब इसमें इलेक्शन करवाने वाले हैं। ना दूसरी जो न्यूज निकल के आई मोस्ट शॉकिंग रही, इन्होंने कहा कि इंडिया हमारे यहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे इलेक्शन को यह इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो हमारी वोटिंग होने वाली है उसको यह इन्फ्लुएंस कर देगा और इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर देगा। आप देखिए, एक न्यूज का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं एनडीटीवी वर्ल्ड का। कनाडा ने एक तरीके से आरोप लगाया कि भारत का जो इंटेंट है और कैपेबिलिटी भी, क्षमता भी भारत की है कि वो हमारे यहाँ के इलेक्शन को इंटरफेयर कर, मतलब इन लोगों में एक तरीके से डर घुस गया है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की बहुत सारी मात्रा में जो पॉपुलेशन है वहां निवास करती है। आप चाहे जिस रिलीजन का देख लें, ज्यादा से ज्यादा आपको कनाडा में जो प्रवासी लोग मिलेंगे वो इंडिया के ही मिलेंगे, जो इंडिया से जाकर वहां अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं और बढ़िया वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। तो इनको डर है कि इंडियन कम्युनिटी जो यहाँ पर रहती है उसको यदि इंडिया ने इन्फ्लुएंस कर दिया तो हमारा इलेक्शन खराब हो सकता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि इंडिया का इंटेंट भी है और इंडिया की क्षमता भी है हमारे यहाँ के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए। आप देखिए, इन्होंने डायरेक्टली कहा क्या है इंडिया के लिए, वी हैव आल्सो सीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, इस पर ध्यान देंगे, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी टू इंटरफेयर इन कैनेडियन कम्युनिटीज एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू असर्ट इट्स जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया अपने जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके
हमारे यहाँ की कम्युनिटीज में भी इंटर कर सकता है और हमारा जो इलेक्शन होने वाला है उसे भी प्रभावित कर सकता है। मतलब आप सोच कर देखिए, मैं तो कहता हूं इंडिया के द्वारा इन्हें डायरेक्ट जवाब देना चाहिए करारे तरीके से। देखिए ऐसा है, आप पहले अपनी अर्थव्यवस्था सुधारिए, अपने देश की समस्याओं पर फोकस करिए। वो टाइम दूर नहीं है कि आप हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की तरह परेशान होने वाले हैं। तो हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आपके यहाँ के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का। बस डर है इन लोगों में, डर नहीं, मैं आपसे बताऊं ना, ये लोग चाहते ही हैं कि वहां के जो लोग हैं, वहां की जो जनता है वो हमेशा एंटी इंडिया रहे। आपने देखा होगा कि जो खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी सपोर्टर लोग हैं ज्यादा से ज्यादा आपको कनाडा में ही देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कभी भी नहीं चाहते कि इंडिया आगे बढ़े और इंडिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। ठीक है, तो कनाडा ये चीज चाहता ही नहीं, इसलिए कनाडा को इंडिया को एज ए एनिमी दिखाता है, एक दुश्मन की तरह। तो ये तो बात हो गई यूएस की। यूएस को कह रहे हैं कि हम उनको जवाब देंगे, हम कोई उनका राज्य नहीं बनने वाले हैं, हम स्वतंत्र देश हैं। दूसरा, इंडिया को कहा कि हमारे इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है ये बहुत ही तगड़ा है, ये किसी को भी चाहे कहीं भी किसी भी तरीके से लाके खड़ा कर सकता है। तो ये मैं मानता हूं कि हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके यहाँ होने वाले इलेक्शन में। आपको जैसे करना है करिए, हमें इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया की बात हो गई। अब इन लोगों को जो दूसरी सबसे बड़ी टेंशन है वो चाइना से है। इन महाशय से ये कह रहे हैं इंडिया के साथ चाइना भी हमारे यहाँ के इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है, और इन्होंने यहां तक कह दिया कि चाइना एआई का प्रयोग कर सकता है। आप यहां पर देखिए, द पीआरसी का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कहा जा रहा है कि इज हाईली लाइकली टू यूज एआई इनेबल टूल्स टू अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विथ कनाडाज डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मतलब कि कनाडा का जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने वाला है उसमें एआई का इस्तेमाल करके ये क्या करेंगे, हमारे इलेक्शन को इंपैक्ट डालेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब सोच कर देखिए कनाडा में चल क्या रहा है इस समय। ये लोग इंडिया और चाइना पर इतना बड़ा इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप हमारे यहाँ के इलेक्शन को इंपैक्ट डालेंगे, प्रभावित करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। भाई साहब, फिर आपकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है, उस पर फोकस करिए इधर आने से पहले। इन्होंने इंडिया और चाइना पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जो पाकिस्तान और रसिया है ये भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं इंडिया से और चाइना से बेफुजील में। ना तो इंडिया को टाइम है आपके इलेक्शन में इंटरफेयर करने का, ना ही चाइना के पास टाइम है। हम हैं ग्रोइंग इकोनॉमी वाली कंट्रीज, तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना है, अपने कंट्री पर ध्यान देना है, अपने यहाँ के लोगों पर ध्यान देना है, ना कि आपके यहाँ आकर इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना है। तो इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके इलेक्शन में। ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? क्योंकि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि कनाडा में 28 अप्रैल तक क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, और इसी इलेक्शन को इंपैक्ट डाल सकती है इंडिया और चाइना जैसी कंट्री। आप यदि सोचें कि जो कनाडा है उसमें इलेक्शन होता है तो उसमें दो पार्टी आपको, यदि मैं बात करूं तो देखने के लिए मिलती हैं आधिकारिक तौर पर। पहली तो लिबरल पार्टी है जिसमें मार्क कार्नी है, पहले जस्टिन ट्रूडो थे, और दूसरी जो पार्टी है वो है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी की बात करूं तो उसके हेड ये हैं और ये चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने संबंध सुधारें, क्योंकि देखिए जिसे अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ना है उसे इंडिया के साथ अपने संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, चाहे वह यूएसए ही क्यों ना हो, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। अब धीरे धीरे करके हम लोग मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया इस तरीके की स्कीम लाकर इंडिया में चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, वरना इंडिया एक मार्केट की तरीके से था। और लोगों को वैसे भी इंडिया पूरे, अगर मैं बात करूं दुनिया में, चाहे अर्थव्यवस्था की दृष्टि हो, सैन्य बल की दृष्टि से हो, 100 साल पहले देखिए जब हम आजाद हुए थे, 75 साल ही अभी हुए हैं, और आगे आने वाले 100 सालों में इंडिया की रूपरेखा बदलने वाली है। इसलिए कनाडा के जो कंजर्वेटिव पार्टी है वह चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने संबंध अच्छे रखें, और कंजर्वेटिव पार्टी के जो हेड हैं जिसको अभी मैंने दिखाया वो कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अच्छे तरीके से बात करेंगे और इनसे कोशिश करेंगे टैरिफ वगैरह हटवा सकें। आपको पता ही होगा अगर इस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आ जाती है तो कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस के साथ संबंध सुधरेंगे। लेकिन फिर से यदि लिबरल पार्टी का ही कोई व्यक्ति इलेक्शन जीत जाता है तो चाहे वह इंडिया कनाडा का संबंध हो, चाहे वह कनाडा और यूएस का संबंध हो, ये पूरे तरीके से खत्म होने वाला है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, करंट टाइम की तरह ही चलेगा। आपको मैं बता दूं
कि कनाडा होस्ट करने वाला है G7 की समिट जो 2025 में होने वाली है। G7 कंट्रीज की बात करूं तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये 7 कंट्री हैं जो G7 में हैं। इंडिया को भी एज ए गेस्ट हर बार बुलाया जाता है और इसका होस्ट हो रहा है कनाडा। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप यदि अब यहां पर गए तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले हैं। ये रसिया को बैक करने की बात कर रहे हैं कि इसको G8 बनाइए, रसिया को इसमें शामिल करिए। और कनाडा वो चीज चाहता नहीं क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर रहता है। आपने देखा ही होगा एक वीडियो मैंने दिया था कि कनाडा बैन करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप कनाडा में नहीं आएंगे। G7 समिट को लेकर ही ये स्टेटमेंट वहां से आया था। तो ये पूरा का पूरा जो न्यूज है ना, ये सुर्खियों में बना रहेगा। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। ओवरऑल यदि मैं बात करूं कि वीडियो लाने का पर्पस क्या था, तो पर्पस ये था कि वहां के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं कार्यकारी तौर पे मार्क कार्नी, इनका कहना है कि हम जो इलेक्शन करवाने वाले हैं उसमें हमें इंडिया से खतरा है। इंडिया अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ के इलेक्शन को भी इंपैक्ट डाल सकता है, प्रभावित कर सकता है। आप लोगों की राय क्या है? क्या ऐसा इंडिया कर सकता है या करने की आवश्यकता है? मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। कनाडा को इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का ओपिनियन क्या है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देंगे। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।